और इसी के साथ साथ आपको फिर खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि रेहान भाई ने कहा था कि अगर अब नारा नहीं लगा तो ये डायरेक्टर साहब से बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है अली सिंगर ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इसी के साथ कीबोर्ड पर मौजूद है आलमगीर साहब, जिनके लिए मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर आपको गाना याद हो मैंने तो मारी गागर से, तो उसी नाम से मिलता जुलता नहीं बल्कि वही नाम है, आपका सिंगर हैं और आप कीबोर्डिस्ट हैं। इसी के साथ खालिद खुर्शीद साहब जो कि गिटारिस्ट हैं माशाल्लाह। और साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपके पास कुछ अच्छा होता है करने के लिए या कुछ अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो जस्ट हैव टू बी ऑन द फ्रंट ऑफ द कैमरा। और अब हमें ज्वाइन किया खालिद नूर साहब ने, जो कि ANI के मरकजी सदर हैं और SIC के सदर सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सदर साहब वाकई में बड़े टेम्पटिंग होकर आए हैं। वो एक होता है ना कि हम किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम फिटनेस के ऊपर भी बात करेंगे। मोइज़ ने हमें ज्वाइनिंग किया है। मोइज़ के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोइज़ जो है ज़िंदगी में वो चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलता है, लेकिन ब्रेक के बाद उनको इन करते हैं। रेहान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आप सेशन 1 से उनको देख रहे हैं। खालिद भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल पर अगर हम आपसे जानें तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो दिशान भाई मैं आपका मशकूर हूँ कि मुस्कुराती सुबह में मुझे मदऊ किया गया। आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है नहायत तशवीशनाक है, क्योंकि हर मुल्क वतन पाकिस्तानी इंडिया की जो शरारतें हैं जो आए दिन बॉर्डर पे करता था, लेकिन उसने सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे मुअत्तल करने की कोशिश कर रहा है और इसका इरादा ये है कि हमारा पानी रोका जाए। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से अवाम पाकिस्तान और हमारे इदारों का एक वाज़ेह मैसेज है कि जो भी इस शर्मनाक और नापाक कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस मसले पर पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज पर है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत से कायम दायम किया था और ये आप अलैहिस्सलाम का तोहफा है। और इसी तरह दुश्मनों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम हमारा सियासी मामलात में अगर इख्तलाफात हैं वो ज़रूर होने चाहिए। मौजूद कौमों में इख्तलाफात मौजूद होते हैं, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के लिए हम सब ऐसा पाकिस्तानी कौम एक है और हर मसलक से, हर फ़िरके से हम बालातर होकर उसमें हमारे अक़लियती भाई, ख्वाह क्रिश्चियन बिरादरी हो, हिंदू बिरादरी हो, मुस्लिम अक़वाम हो या सिख बिरादरी हो या कोई भी कौम हो, ऐसा पाकिस्तानी हम सबकी सोच एक है। और इंडिया ने जो कोशिशें की हैं उसका इंशाअल्लाह ताला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो मुश्तरका एलानिया जारी हुआ, जिसको पूरी कौम ने सपोर्ट किया, उससे इंडिया खौफजदा है और इंशाअल्लाह ताला ऐसी ना जसारत की वो कोशिश कर सकता है और ना करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी एक वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। और इसी के साथ हमने मिलकर अपने मुल्क को संवारना है और हालिया माशी बहरान है, इसका खात्मा भी तब मुमकिन होगा जब हम सब एक कौम बनकर एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे और मुश्तरका कोशिश करेंगे। दुश्मन तो हमें चाहता है कि हमें आपस में लड़ाया जाए और हमें दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम करना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो सामने आई, जो कि मीडिया पे भी हमने देखा कि हमारे यहाँ पे हम लड़ नहीं रहे, हम मीम्स बना रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त से मीम्स बन रहे हैं। अगर आप वो देखें कि मतलब वो तो कुछ तो ऑनियर भी नहीं कर सकते हम, वो इतने गाढ़े मीम्स हैं। लेकिन चीज़ें आपने देखी कि हमने बड़ा फ़नी लिया और उनकी मीडिया बड़ा परेशान है। इंडिया का जितना भी उनका सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या उनका जो TV मीडिया है, वो तमाम बड़े परेशान है कि ये कौन सी कौम है भाई, हम पानी बंद करने की बातें करें और वो मीम्स बनाने पर लगे हैं। और वो एक तो बड़ा मुझे अच्छा लगा उनका मीम के वो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, तो पंजाबी में था कि पाई मैं बकरा ले ले आज, कुर्बानी तो बात लड़ांगे, इस टाइम तो नहीं, इस टाइम जंग नहीं हो सकती। अच्छा, वो जो उन्होंने पंजाबी वहाँ के लोग हैं उन्होंने बड़ा उसको नेगेटिव कमेंट दिया कि ये हमें दिखाना चाह रहे हैं। तो फिर इटसेल्फ वो चीज़ भी उनके मीडिया पर आई कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम ये करना, तो मतलब क्या भाई, कौन से, मुझे लगता है ये इनके पीछे एटम बम बांध दिया जाता है, इनके जितने भी TV एंकर्स हैं, और वो फिर अजीबोगरीब के पिन निकल जाएगी अगर बोला नहीं तो। मुझे कुछ अजीब लगता है। क्या कहेंगे इस बारे में? निशान भाई बहुत अच्छी आपकी जो सुई है। असल में इंडिया जानता है कि पाकिस्तानी कौम को ऐसा ही है। हम
अगर जंग मुसरत की गई ना तो हम बड़े शौक से कबूल करेंगे, लेकिन इंडिया के जो मामला है ना, वो मोदी जो बिहार में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। अच्छा, एक और बात इलेक्शन मुहिम की चलाते बड़ी हुए ना अच्छी बात अपनी है। सियासत करने के लिए अपनी कौम को भी खौफजदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो किसी जंग की कोशिश नहीं करता है, लेकिन अगर हमलावर होंगे तो फिर अच्छा, दिल्ली मैं में भी वो इशारा कह रहा हूँ कि हमारे आदिल भाई, थैंक यू जो पीसीआर में है और लेट कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसमिशन को, मैं आदिल भाई के लिए कहूंगा, आदिल भाई ने बड़ी अच्छी बात याद कराई कि हमारे यहाँ पर ना बच्चों के पास रिसोर्सेज कम होती हैं, तो वो शादी के इलाके में ना टैंक ढूंढते हैं, बड़ा वाला जो नहीं लोहे का टैंक होता है जिसके अंदर पानी डाला जाता है, उसके अंदर वो चाइना बम फेंक कर आवाज गूंजती है। तो हम तो वो वाले लोग हैं कि जो साउंड भी बनाना जानते हैं कि बम की कितनी तेज आवाज होती है। तो भाई किस कौम से पंगा ले रहे हो, क्या कहेंगे रेहान भाई? बस आस्तीनें क्यों चढ़ाना, हम आपको बॉर्डर असल में हर मुसलमान की ख्वाहिश ये है कि बात यह है कि भाई भी कह रहे थे कुछ, पाकिस्तान पानी बंद नहीं कर हो सकता। पाकिस्तान का पानी, वजह यह है कि 95% पानी जो है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान और तिब्बत से आता है, ठीक है। 5% पानी सिर्फ भारत मूव कर सकता है, वो भी करेगा नहीं, और अगर करने की कोशिश करेगा तो हिमालय की चोटी पर, चोटी इतनी सख्त है उसके अंदर उसको सुरंग खोदनी पड़ेगी, और सुरंग के अंदर टाइम पीरियड जो है वो 20 साल का है। ये हमारे सियासी और मजहबी लोग शायद इससे वाकिफ नहीं है, ठीक है ना। वो सिर्फ कह रहा है, कर कुछ भी नहीं सकता, इसलिए कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर बना, और यहाँ पर आशिक रसूल बसते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यकीनन जब आशिक रसूल किसी भी चीज को सहने की ताकत रखते हैं तो ये तो कोई मामूली सी बात है। हिंदू अगर कोई सामने आएगा तो जाहिर सी बात है मुसलमान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाना है और बस अल्लाह ही ने मदद करनी है। अच्छा, यहाँ पे रेहान भाई एक चीज मैं और क्लियर करूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदू कम्युनिटी भी बहुत सिक्योर है, हम नहीं अगेंस्ट की देखिए, बात हमारे करें। जो मुल्क में वहां पर भी है, वहां पर हिंदू मुसलमान जो हैं वो मिल के रहते हैं, हकीकतन तौर पे यही है। ये मोदी का ही फितना है जो उसने फैलाया हुआ, इसलिए कि अभी बिहार में हो रहा है इलेक्शन, ठीक है। उसको इलेक्शन को फोकस करने के लिए उसने ये हिंदू और मुसलमान का फसादात का मामला, अच्छा चंद ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कुछ लोग लाके उसने सामने कर दिए ऑल फॉल बातें वगैरह, वो लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि शान भाई आप बार बार मुझे रोकते हैं, तो वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो लैंग्वेज तो मेरे पास ऐसी खतरनाक है कि मैं उनके कान खड़े कर दूं, उस मेजर के भी कान खड़े कर दूं, गौर के। हम एक काम करते हैं, हम एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं जिसपे रेहान भाई, वजह पता क्या है, वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, अरे वो इतनी बात कर रहा है सर काटने की, सर तो क्या तो उंगली का नाखून नहीं काट सकता, सर काटने की बात कर रहा है तू। रेहान भाई मैं एक बात कहता हूँ कि दीन इस्लाम हमें यह सिखाता है या तो कर गुजरो या कहो मत। हमारी ताकत जो है वो अल्लाह अकबर है मेरे भाई, ठीक है ना। ये वो भी सुन ले और हमारी कौम भी सुन रहे हैं कि हमारी ताकत जो है वो अल्लाह अकबर है। जब हम अल्लाह अकबर का नारा लेके चलते हैं, और यही सेवर ऑफ पाकिस्तान का मंशूर भी है, बेशक, ठीक है, सेवर ऑफ पाकिस्तान का मंशूर भी यही है कि अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, और सदा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल, और हम अब इसको ये कहते हैं। आपका रेहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया, लेकिन आपने अभी जाना नहीं है। हम एक और गेस्ट की बात आपसे शो के बाद बात करनी है जरूरी, और मैं रेहान भाई को बोलूंगा कि हमारे सामने बैठे कैमरे के उस पार, और साथ साथ मैं एक बात कहूंगा कि बेंगा सिंध में रहते हुए पाकिस्तान खप्पे का नारा हम भी लगाते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक, और पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑलराइट जी, इधर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मोइज हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि बहुत जल्द एक मुकाबला लड़ने जा रहे हैं। छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी बॉडी है, और मोइज से जब मैंने बात की थी तो मोइज ने कहा कि जिशान भाई जो है वो मेरे 6 पैक्स जो है वो 12 महीने बने रहते हैं। तो मजीद जानेंगे इनसे, इनके बारे में। एक ब्रेक, देखते रहिए मुस्कुराते सबाबित सीशान। ये अच्छी आवाज़ में गाते हैं और कहते हैं कि जब आप अच्छी आवाज़ में गाना सुनते हैं तो आपको एक नया जज्बा पैदा होता है कि मैं अच्छा गाना दोबारा गाऊं। तो सेकंड गाना कौन सा गाएंगे ये इनसे जानेंगे कुछ देर के बाद। मुझे भी ज्वाइन किया मोइज राजपूत ने, जिसके लिए मैं आपको पहले बता रहा था कि फिटनेस ट्रेनर हैं एक जिम में जिसका नाम है गेट स्मार्ट, और वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। जो इनकी टाइमिंग भी पूछेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ इनके पास अगर कोई स्लॉट फ्री है तो वो भी जानेंगे। और अब बहुत जल्द कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत बॉडी के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है मोइज के? अल्हम्दुलिल्लाह। मोइज जो हैं मोइज पहली स्क्रीन है, पहली दफा आए हो स्क्रीन पर? हाँ जी, पहली तो दफा। मोइज जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग में तो बड़े अच्छे अच्छे मसल्स बनाते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि कितने से कितने बजे तक जिम में अवेलेबल होते हो? मैं
शाम 6 से रात 11। शाम 6 से रात 11 बजे तक आता है। अच्छा, वैसे मैंने मोहित जो आपको फोकस देखा है वो एक बंदा आता है जिनको बड़े सारे टैटूज बने हुए हैं, उनके अलावा ट्रेनिंग जो है मतलब वो शायद मेरा टाइम वो है कि आप आते हैं, तो आपके पास कुछ स्लॉट्स फ्री हैं कि जो लोग आए आपके पास कि हम अलग अलग टाइमिंग है हर स्टूडेंट की, कोई 6 से 7 आता है, कोई 7 से 8, कोई 9 से 10। ठीक है, एक एक घंटे का वर्कआउट होता है, उस टाइम से आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपनी बॉडी बनाने में कितना अरसा लगा? अपनी बॉडी बनाने में अभी तो मुसलसल 5 साल हो गए। वैसे नॉर्मल बॉडी वैसे 1 साल में बन गई थी। अच्छा, ये आपसे मेरे जब बात हुई थी हमारी जिम में तो आपने मुझे कहा था कि मेरे पैक्स तो हर वक्त बने रहते हैं। हाँ, तो बना के मतलब क्या कोई ऐसा है कि वो डब्बे डब्बे रख लेते हो, क्या करते हो वर्कआउट थोड़ा सा बताओ। नहीं, डब्बे का चक्कर नहीं होता है। इसके अंदर ये होता है कि बंदा डाइट अच्छी ले, क्लीन डाइट ले, ठीक है, और मेंटेनेंस कैलोरीज में खाए, ठीक है, बेड कैलोरीज से बचे, ठीक है, और कार्डियो मेंटेन रखे, अपना एक्सरसाइज रूटीन सेट रखे। बाकी हम कंपटीशन खेलते हैं तो फिर प्रो लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं तो हर चीज को मेंटेन रखना होता है। जबरदस्त। अच्छा देखो, कंपटीशन तो कभी कभी आता है ना, मतलब 6 महीने में आ गया, साल में आ गया, लेकिन हम पूरे साल उस चीज को मेंटेन रखते हैं क्योंकि हर साल हमें बेस्ट देना है। नहीं, मुझे ये बताओ कि फिर वो प्रो लेवल ही चलता है आपका या जो नॉर्मल डेज होता है उसमें नॉर्मल ट्रेनिंग हो रही होती है? नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जैसे 6 महीने हम ऑफ सीजन हो जाते हैं, खाते हैं सब, चीट डे होता है वीक में 1 या 2, ठीक है, बाकी डाइट हमारा प्रॉपर चलता है साल। सही। अच्छा, अगर हम मोइज से पूछते हैं फिर हम आपकी तरफ आते हैं खालिद भाई, और मुझे ये बताओ कि मोइज अगर आप सुबह उठते हो, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर आपको फोकस कर रहे हैं कि माशाल्लाह ये डोले और ये पेट होना चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि सुबह उठकर कितने बजे उठते हो और नाश्ता कितने बजे और क्या करते हो? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपना ओट्स मिल ली, ओट मिल लेने के बाद अपना 1 एप्पल खाया, उसके बाद जिम। अच्छा, सुबह जिम जाते हो? हाँ। तो शाम में भी कर रहे होते हैं, मतलब 2 टाइम? सुबह में कार्डियो करता हूँ, शाम में मसल। सही। अच्छा, जिम चले गए, जिम से वापस आके कुछ खाते हो? जिम से वापस आके 10 एग वाइट, ठीक है, इनफ। 10 एग वाइट के बाद इनफ ही होता है। वो मेरे हिसाब से, वैसे किसी और के साथ माशाल्लाह 10 एग वाइट तो उसके बाद तो पॉकेट खाली हो जाती है। तो मुझे ये बताओ कि अच्छा जो येलो बचते हैं वो फेंक देते हो या वो घर में किसी पेट वगैरह को दे देते हैं, नहीं तो बच्चे खा लेते हैं। बच्चे खा लेते हैं, ठीक है। मतलब आप एक भी एग येलो खाते नहीं हो? वैसे कहते हैं ना कि एक आध हफ्ते में एक आध तो खाना चाहिए। बल्किंग पे आप खा सकते हो, लेकिन जब बॉडी को आपको लीन रखना है, आपको मेंटेन रखना है, मसल को मैच्योर रखना है, थिक रखना है, तो फिर। अच्छा, ये साथ साथ उसके बाद कितनी कितनी देर बाद आप मील खाते हो, या सुबह वापस आने के बाद 10 अंडों के बाद दोपहर में? हर 4-5 घंटे बाद। 4-5 घंटे बाद। अच्छा, फिर जिम आने से पहले खाते हो? जिम आने से पहले, फिर जिम जाने के बाद। ठीक है, तो जिम आने से पहले क्या खाकर आते हो? जिम आने से पहले या तो हम ब्राउन ब्रेड पे पीनट बटर ले लेते हैं कार्ब लोडिंग के लिए, ठीक है, या फिर 2 से 4 बनाना। बस 2 से 4 बनाना, पेट भर जाता है इससे? वो सिर्फ पेट भरे हुए में एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती, हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज जैसे कार्ब लोडिंग हो जाए, ठीक है, जिससे वर्कआउट अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिम का जो भी आपका प्रोसेस है 4 से लेकर रात शाम 6 से रात 12 तक, तो उस दौरान कुछ भी नहीं खाते? उस दौरान बीच में मिल लेते हैं। मील खाते हो ना, तो वो मील क्या है? उमैर खान के साथ क्या खाते हो ये बता दो। उमैर देख रहा होगा तो वो भी बोलेगा कि भाई मेरा ट्रेनर है उमैर खान। हाँ, उमैर के साथ क्या क्या खाते हो ये बताओ। उमैर के साथ कभी 250 ग्राम फिश हुआ बॉईल, कभी 300 ग्राम चिकन और 200 ग्राम बॉइल्ड राइस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सच्ची में कि फिश जब बॉईल होती है तो उसकी स्मेल अजीब सी नहीं हो जाती? आप यूं करके खाते हो? नहीं, आप फिश एकदम फ्रेश लोगे ना, तो मतलब फ्रेश आपको लगता है हाँ अभी आई है, ठीक है, और उसको बनाने के अंदर अगर आपको पता है कैसे बनाना है, ठीक है। अब बॉईल के अंदर सिर्फ ऑयल बनाए, बाकी तो हम अदरक है, लहसुन है, ये पेस्ट अच्छा, ये तमाम चीजें डाल सकते हैं। अच्छा, हैं। मुझे ये बताओ कि अगर कुछ लोगों को एक फिनोमेना होता है कि जब तक एक बूंद भी तेल की पैन के अंदर नहीं जाएगी तो चीज बनेगी नहीं, 1-2 बूंद तो डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ मोइज कि आपका अब कंपटीशन कब है? अभी इस संडे, नहीं तो नेक्स्ट संडे या इस संडे जो भी है। मोइज को बिल्कुल सपोर्ट करना है जो लोग देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर मोइज को। अच्छा मोइज, अगर हम आपके बारे में जानते हैं कि बाजू का इस वक्त साइज क्या है मोइज का? 17 हो गया। तो मुझे बताओ कि जब इलाके में जाते हैं, वो जो एक बाजू होता है ना, अक्सर मैं आप खालिद भाई आपसे बात करूंगा कि जो ये तो खैर माशाल्लाह इसकी आप बॉडी देखें और जिस तरीके से अंदाज माशाल्लाह मॉडल भी है ये, मुझे ये बताएं कि एक दिन बंदा जिम करता है ना, उसको चौड़े में आ रहा होता है, वो हाथ नहीं घूम रहे होते, वो कर। अच्छा, जिम में भी अक्सर ये देखें तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं
कि हम तो फन क्रिएट कर रहे होते हैं, ये होता है तो इसको पंगा लेकर हम आगे चले गए। उमैर के साथ हमेशा हमारे दूसरे जो हैं भाई मौजूद होते हैं, हमारे दानिश भाई जो कि काउंटर पे होते हैं वो, या हमारे वो मोटे से क्या नाम है मुझे भूल गया, वो हमारे ट्रेनर जो है दो, एक तो वो है जेडी अपना उमर फारूक हैं और साथ एक और हैं अपना जावेद भाई। तो हमारे जितने भी ये लोग हैं तो इनसे सब ना वो एक आते साथ ही हम जैसे एंटर होते हैं तो हमारे भाई जैसे ग्रीटिंग्स के हर एक के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपने कभी सोचा मैं जिम वगैरह जाऊं? निशान भाई जिम को तो बिल्कुल हर सेहतमंद जो इंसान रहना चाहता है उसको जिम जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है, लेकिन सोचा तो है, लेकिन बस मेरी कोताही है, नहीं जा सका। ऐसी बॉडी देखने के बाद तो मुझे भी बड़ा फील होता है कि ये वाली, मैं अक्सर इससे बोलता था यार जब मैं शो करने जाऊँ तो मुझे नट खोल के दे दो, मैं फिट करके चले जाऊँ वापस आके वापस कर। निशान भाई यही जो नौजवान है फ़ख्र है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। सेहतमंद माशरे में और सेहतमंद लोगों से ही कौमें बनती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और आपने बहुत अच्छा किया कि ऐसे नौजवानों को मदऊ कर रहे हैं। नहीं, मसला ये है कि ये इसके लिए मैं एक बात बोलूँगा कि अंडर ट्रेनिंग जो इसके बंदे हैं ना, मैं क्योंकि माशाल्लाह जब ये ट्रेनिंग करवा रहा होता है, खुद भी कर रहा होता है, तो इससे आप जाकर पूछे तो ये नहीं कि ये मेरे प्रोग्राम पर है या मेरे जिम में मौजूद होता है ट्रेनर वहाँ का। मोइज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मोइज़ हर एक से प्यार से बात करता है। हाँ देखिए, जब आपका पानी बंद होता है, कार्ब्स बंद होते हैं, कुछ ऐसे जिसमें गुस्सा आता है, कुछ ऐसा सीन होता है, मुझे अब इतना पता नहीं। तो वो उस टाइम पर शुगर वगैरह सब कुछ इनकी इंटेक बंद होता है ना, जब आप प्रो लेवल पर जा रहे होते हैं। उस टाइम पर कोई गलत, वैसे भी कोई गलत बात करेगा तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये फिर उसको भी पीता है। मैंने देखा कि एक स्माइली फेस होता है इसका। आप जिम में जाएं, मेरा गेंस आप विजिट करें फेज 1 में जो गेट स्मार्ट की ब्रांच है, अब वहां पर तो ये स्माइली फेस, हालांकि जो मैं वो आपके जो टैटू वाले 2 भाई हैं उनका मिजाज थोड़ा सा मुझे गुस्से वाला लगता है। वो ये अब पहली दफा नहीं किया तो इस वजह से भी अब आदत हो गई है बॉडी को, अब नहीं आता गुस्सा, फिर आप नॉर्मल रहते हो। तो मुझे ये बताओ कि वो तो गुस्सा क्यों करते हो, वो टैटू वाले भाई को क्यों ऐसा गुस्सा आता है, कुछ बताओ। होता है कुछ लोगों को, मेरी बॉडी है, गर्मी मौसम भी ऐसा है, फिर ऊपर कुछ लोगों को ये भी तो मेरी बॉडी बन रही है, अगला मोटा ही है, मैं तो मोटा जा रहा होता हूँ ना। बहरहाल मुझसे तो वो मेरे स्टूडेंट है, तो मैं क्या बोलूं, आपसे तो वो टिप्स ले रहे होते हैं ना कि मोइस कल क्या खा कर आए, कल क्या पहन कर आए, तो वो चीजें मुझसे तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन वो लगता है कि वो गुस्से वाले। तो वो वैसे बेसिकली क्या कोई मॉडल शॉडल है? नहीं, वो बस नॉर्मल फिटनेस के लिए आते हैं, लेकिन अभी उनका गोल है बॉडी बनाने का। नहीं, आपको देख के ना तो वो वाली से। अच्छा, हम बहुत जल्द इंशाल्लाह मोइस को दोबारा से मोइस का कमबैक हो रहा है, क्योंकि मोइस पहले मॉडलिंग कर चुके हैं और फिर उसको बड़ा जुनून चढ़ गया था कि मैंने बस बॉडी बनानी है। तो मैंने कहा भाई बना लिया, बाजा मॉडलिंग की तरफ वापस। तो इंशाल्लाह मोइस हम आपको मॉडलिंग में भी देख रहे हैं, और साथ उमैर खान को लेकर आने किसी दिन पकड़ के। उमैर के लिए मैं दोबारा जरूर कहूंगा कि उमैर खान वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर भी हैं, और साथ साथ उमैर आऊंगा, जरूर आऊंगा। बस ये कहकर वो साइड पर हो जाता है, लेकिन हमें लोगों को बताना है कि हम कैसे अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और साथ साथ खालिद भाई फिर आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब जो पानी के लिए अब कहा जा रहा है कि जो दरिया में पानी छोड़ दिया गया, दरिया जेहलम के अंदर जो पानी छोड़ा, तो उसको हम सेव नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये असल में निशान भी सेव कर सकते हैं। डैम्स बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को ना, डैम्स बनने चाहिए। देखिए जो मुद्दा डैम्स हैं उनको अगर आप कौमी यकजहती के साथ अगर बनाएं तो बहुत अच्छी बात है। डैम्स हर जगह जहाँ जहाँ विजिबिलिटी है और डैम बनाने चाहिए। नहीं, आप मेरी एक बात सुने, देखिए हमारे पास स्ट्रेटजी ऐसी भी तो हो सकती है, जैसे फर्ज करें आपके घर को 2 रास्ते आते हैं, तीसरा रास्ता भी घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो जो पानी दरियाई झेलम में छोड़ा गया, क्या हम उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते कि वो डैम्स तक पहुंच जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, करते नहीं हम। हाँ, बस ये कि कोताही है। हाँ जी। लेकिन ये कि इंशाअल्लाह ताला अब जो पाकिस्तान की जो मामला चल रहे हैं, हाँ जी, और दिन ब दिन हमारे मामला में बेहतरी होती जा रही है, तो इंशाअल्लाह ताला अब देखें ना, मुल्क के लिए ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं। पानी सेव भी करना है, अपने वसाइल भी सेव करना है, और जो भी करप्शन कर रहा है, हाँ जी, क्योंकि करप्शन माशी तौर पे अब जंगें लड़ी जा रही हैं। असल में हमारे यहाँ पर करप्शन तो इवन दो अगर हम अपने दीन की भी बात करें तो करप्शन तो वहाँ पे भी मना है। मतलब अमानत में खयानत इज कॉल्ड करप्शन, ऐसे ही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर अगर हम दीन के ऊपर चले ना, बड़ा एक मैंने अच्छा तज्जिया पढ़ा था अपने दीन के बारे में, मतलब जिसकी मैं शॉर्ट आपको स्टोरी बताऊंगा कि पूरा लुब्बे लुबाब एक अंग्रेज ने उसका इस्लाम के बारे में कहा कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, यू जस्ट स्टॉप फॉलो दोज रूल
which make you let down. The one is corruption, the other is झूठ बोलना यानी liaism, and the third is बैक बाइटिंग यानी पीठ पीछे बात करना। बुराई ये तीन चीजें अगर आप छोड़ देते हो, जो कि इस्लाम में भी मना है। अगर आप बात करते हैं, मैं आकर यहाँ पर मोइज से बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, पीछे नहीं यार ये तो बड़ा अजीब सा बॉडी हुआ, तो भाई मुंह पर बोलने की ताकत रखें। अगर मोइज की बॉडी अच्छी नहीं है तो मुंह पे बात करें, मोइज की बॉडी अच्छी तो मुंह पर बात करें। जैसे मैंने एक बात की कि अलमिया है कि वाकई ऐसा कि लोग सामने कुछ पीठ पीछे कुछ होते हैं, ऐसा ही है, ये अलमिया है, ऐसे ये ही हर जगह मौजूद है। और ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि सुबह से शाम तक आप ये एक दूसरे की पगड़ियां उछाली जाती हैं। असल में हमारे बेमकसद नहीं मैं एक बात मकसद के बताऊं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर ही अगर आप देखें तो बहुत अच्छे अच्छे बयानात मौजूद बयानात हैं। अच्छे हैं। आप मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ किरत के अंदर सूरह रहमान सुन सकते हैं। आप क्यों नहीं सुनते? बेशक आप माशाल्लाह हाफिज कुरान भी हैं, बिल्कुल सुननी चाहिए। मस्बत पहलू को हमें उजागर करना चाहिए, ऐसा ही है। और मस्बत पहलू से ही आगे तरक्की होती है। लेकिन अगर करप्शन की मैंने जैसे आपसे बात करी ना, अब करप्शन रोकनी पड़ेगी और पाकिस्तान के जो इदारे हैं और उनको फिक्रमंद भी है और होना भी चाहिए कि भी करप्शन का रोकथाम करें। और मैं आपकी तवज्जो से कहूँगा कि तरक्याती फंड जो MNA और बड़े बड़े लोगों में दिए जा रहे हैं वो सब बंद कर दिए हैं। ऐसा ही है। इस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पे भी कमजोर है। ठीक है, हमें अपने कर्जे उतारने हैं और जिंदा कौम की मिसाल कायम करनी है। ठीक है। और पानी का जो आपने बताया, इंडिया एक तो शरारत कर रहा है, कुछ होगा कुछ नहीं इंशाल्लाह, लेकिन डैम्स जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ पानी ज़िया हो रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि पानी कुदरती नेमत है। और आने वाले सालों में अगर पाकिस्तान ने अभी से तैयारी नहीं करी तो जो मौसमियाती तब्दीली जो हो रही है उसमें जो माहिरीन कह रहे हैं कि 2050 में बड़ी ही परेशानी का सामना हो जाएगा। असल में एक बात मैं कहूँ, हम ना माहिरीन की सुनते हैं, हम नमाज पे फोकस नहीं करते। नहीं तो मैं यही कहता हूँ कि आपकी नहीं, एक चीज मैं खालिद भाई ये जरूर कहूंगा कि देखिए वो रब क्या नहीं बदल सकता, जब आपकी तख्लीक ही नहीं है दुनिया में, बेशक आपको तख्लीक करता है। ठीक है, आप वजह कह रहे हैं निशान भाई। देखिए हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है, नमाज की पाबंदी करनी है, ऐसा कौम झूठ से बचना है। मैं आपको इसका एक वाकया देता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं इसका वाकया एक आपको बताऊं कि अब हिस्ट्री में जाकर आप पढ़ेगा कि एक बिल्कुल जी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो इस बात के बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। और वो ये था कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसके अंदर से ऑयल ख़त्म हो जाएगा। और एक तज्जिया एक मतलब नॉन मुस्लिम ने पेश किया था कि 2025 तक लोग उम्रा और हज खत्म कर देंगे, क्योंकि वहां पेट्रोल ही नहीं होगा तो बुलाएंगे नहीं। अच्छा, ये जिस दिन बात हुई उसी रात जो ईशा की नमाज हरम और मदीना यानी मक्का और मदीना दोनों हरम में जो अदा की गई, उसके अंदर ये दुआ की गई कि अल्लाह ताला ये रौनकें कभी ख़त्म ना हो। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जो ऑयल के वेल्स यानी कुएं थे उसके ऊपर लोगों ने वो एक आप चटाई नुमा कह लें बिछाए और वो सोते थे उस पर। अच्छा, रात 1 या 2 का टाइम था, मुझे गालिबन टाइम याद नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा था कि अजीब सी कुछ आवाज़ें आई, लोग डर गए कि खलाई मखलूक आ गई है या जिन्नात आ गए। फिर एक बंदे ने देखा कि जिस चटाई पर वो सोया वो ग्रीसी हो गई है, और जब वो हटाया गया तो वो इतनी फ्लो से पेट्रोल आया कि अभी तक वहां पर तमाम सिर्फ वेल के ऊपर पाइप लगाए गए, वहां पर जनरेटर्स नहीं लगाए, इतना पेट्रोल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये मेरे रब की शान है। आप क्यों नहीं अपने रब से मांगते? और मस्जिदों को जो आबाद करते हैं अल्लाह ताला उनके घर और जिंदगी को आबाद करता है। इसी के साथ एक वक्फा मिलते हैं, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह में बिना। और वैसे वाकई में अकेले में और डर ही लगता है, बंदा दिल घबराता बहुत ज्यादा कि लाइट चली जाए या बंदा ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमारे पाकिस्तान में तमाम चीज़ों का डर निकाल दिया जाता है। और ये मोइज़ आपकी तरफ आते हैं। मोइज़ ये बताओ कि क्योंकि आप बॉडी बिल्डर हो, आप ट्रेनर हो, तो अक्सर और बेशतर तो आप पिजामा और शर्ट में ही मिलते हो, तो जो आपके कपड़े होते हैं वो आपके कजन्स वगैरह पहनते हैं या क्या करते हो? बस वो रखे रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि बकरा ईद और एक आध सूट कहीं ना कहीं बन ही जाता होगा, कोई शादी वगैरह ईद, बस शादी वगैरह आ गई तो आ गई। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि शादी पर जाना भी जरूरी है, ट्रेनिंग भी नहीं छोड़ सकते। जिम वाला बच्चे ने भी कहा कि सर आज तो जरूर आना है आपने, या मोइश भाई आपने जरूर आना है, तो कभी ऐसा हुआ कि जिम वाले कपड़ों में निकल गए शादी में, या शादी में जाना, मैं तो ट्रेनर, शादी कैंसिल हो जाती है। अच्छा जी, और साथ साथ मुझे ये बताओ कि अगर शादी में जाते हो, आप शादी में चले गए, आप बीइंग अ ट्रेनर, लोग आपको देख रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं, बड़ी लड़कियां अट्रैक्ट होती है, बड़ी खूबसूरत बॉडी वाला बंदा आया भाई, तो मुझे ये बताओ कि वहां जाकर कुछ खाने में परहेज करते हो या खाते हो, क्योंकि यार अब तो ओकेजन है खाना, या ये करते हो कि ये हाथ लगाए आंखों पे, पेट पे, काम खत्म?
नहीं, फिर ऐसा करते हैं कि उस दिन जो हमें लगता है कि सही है, इसके अंदर ज़्यादा फैट नहीं है, प्रोटीन इंटेक है, थोड़ा बहुत ले लिया, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं नेक्स्ट डे ट्रेनिंग ज्यादा हो जाती है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 चीट तो चलता है। यार 1-2 चीट चलता है ना मोहित, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि टेंडेंसिटी 2-3 दफा हम तेज हवा भी खा लें तो मेरा 2 किलो बढ़ जाता है। अच्छा मोहित, इसके भी बारे में मैं जानूंगा आपसे कि अब मुझे ये बताओ कि जब भी मैंने वेट चेक किया, अच्छा मैं जब जाता हूं तो उस वक्त वेट जो है फर्ज करो अगर 60 किलो है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जो कि मेरा नहीं है, जो कभी होगा भी नहीं क्योंकि 75 मेरी हड्डियों का वजन है, तो 60 किलो अगर मेरा वजन है, मैं ट्रेनिंग करने के बाद जब जाकर ट्राई करता हूँ, ऑल्दो मैं पानी भी नहीं पीता, ठीक है, लेकिन वो फिर 61.2 पर क्यों आ जाता है? 1 किलो क्यों बढ़ता है? मुझे समझ नहीं आती। लोग कहते हैं ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते हो तो आपका वेट कम भी होता है, क्योंकि मुझे गेन तो करना नहीं ना, मुझे तो लूज करना है। फायदा वाटर इंटेंशन होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, वो ग्लूकोज के जरिए वो मसल में जीती है, वो पंप हो जाते हैं। तो मतलब पानी नहीं पीना, पानी वर्कआउट के दौरान पानी पीना सही है, ठीक है, वर्कआउट के बाद आप वेट करोगे तो ऐसी बात है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एक पंप आ जाता है। जैसे आप देखते हो कि जिम आने के बाद जिम के अंदर कुछ और बॉडी है, बाहर फुसफुस हो जाती है। वो मैं कहता हूँ कि वही इंजेक्शन कुछ हो तो बंदा रोगे। हाँ वाकई में इंजेक्शन जिम के मिरर में कुछ और दिखता है, घर के मिरर में कुछ और। अच्छा वो जिम करके तो फिर हाथ भी सर में नहीं लग रहा होता और घर आओ तो बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है बंदा। तो इसका भी कोई टिप है कि रोक दें बॉडी को वहां पे? मतलब नहीं नहीं, वो तो यही है कि आप रोज रेगुलर करते रहो जिम, डिसिप्लिन में रहो, एक टाइम आएगा कि बॉडी उस चीज में मेंटेन हो जाएगी। जबरदस्त। और इसमें अगर हम आपसे पूछे, बीइंग अ ट्रेनर, बीइंग अ माशाल्लाह मॉडल और एथलीट मॉडल, अगर हम बात करें माशाल्लाह रिप बॉडी पर आप हैं, तो एक बॉडी को, नॉर्मल बॉडी को अगर जल्द से जल्द भी अगर हम बोलें कि ये मेंटेनेंस में आ जाएगी तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? नेचुरल अगर हम अच्छी डाइट और अच्छा कोच, ठीक है, बिल्कुल, कोच एंगल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर कोच नहीं है तो फिर हम 2 साल में भी कुछ नहीं कर सकते तो, लेकिन कम से कम अगर कोच के साथ अच्छा कोच है तो फिर 6 से 7 महीने। 6 से 7 महीने, बिल्कुल जनाब, आप मोहित से रब्ता कर सकते हैं। मोहित फेसबुक पेज है कोई आप मुझे बताना चाहो अगर अपने हमारे नाज़रीन को देखने के लिए? फेसबुक या इंस्टाग्राम है, बोलिए किस नाम से? मोइस, सिर्फ मोइस फिटनेस, मोइस फिटनेस के नाम से पेज है। आप मोइस को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, मोइस से ट्रेनिंग ले सकते हैं। इवन दो मोइस से अगर आप चाहते हैं कि स्पेशल होम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो भी मोइस अवेलेबल है। आप बिल्कुल इनसे रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करने के बाद आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। जी खालिद भाई, आपसे अगर हम बात करें कि आप, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड हैं, हम वो जानना चाहेंगे क्योंकि हमने बड़ी बात की, सियासत पे बात हो जाती है, ज़िंदगी के ऊपर बात रह जाती है, क्योंकि इससे ज़िंदगी पे बात, इसकी शुरू भी जिम से होगी, ख़त्म भी जिम पे होगी, तो बेस्ट है कि मैं जिम की बात करूं। तो मुझे बताएं कि आप कोई घूमने फिरने का प्लान बनाया आपने कहीं कि आप कहीं जाएं? निशान भाई, घूमने फिरने का तो पाकिस्तानी जो मामला है फिक्रमंद ही रहता है इंसान, लेकिन इंशाअल्लाह उम्रे का प्रोग्राम बनाए माशाअल्लाह। अब इंशाअल्लाह जैसे ही हज की जब सादत मुकम्मल होगी, इसके बाद उम्रे वीज़े खुलेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो उम्रे की अदायगी का ख्वाहिश है मेरी। अल्लाह ताला आपको ज़रूर लेके जाएगा, वहाँ जाकर दुआओं में ज़रूर याद रखना। ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है, पहले भी 2 दफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया है वहाँ पर, इंशाअल्लाह वहाँ जाना है। और बाकी घूमने के लिए, सैर व तफरीह के लिए पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं कि हमें दुनिया भर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि फुकदान ये है कि हुकूमती सतह पे उस इलाके की सरपरस्ती की जाए तो पेरिस से भी बेहतर पाकिस्तान है। बिल्कुल, पेरिस से बेहतर पाकिस्तान है। और साथ साथ पेरिस पे भी जाना मुश्किल है, टिकट महंगा है। यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया में जहाज का टिकट तो बहुत ही महंगा कर दिया है। हाँ, ट्रेन का आप कुछ सुना है कि उन्होंने कुछ फेयर रिड्यूस किए थे, लेकिन वो कोई चीज़ सामने नहीं आई। हाँ, असल में वो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने अपने जो ऐसे इलाके हैं सैर और तफरीह के, उसको फैसिलेट नहीं किया हमने। और फैसिलेट अगर करें हुकूमती सतह पर और प्राइस कंट्रोल हो जाए और तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। नहीं, नया मरी बना है, मैंने देखा, बड़ा अच्छा, चेयर लिफ्ट्स अच्छी लगा दी, तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन पैसे बड़े अच्छे कर दिए। मैंने आपको कहा ना, प्राइस कंट्रोल हो जाए और तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। अब ऐसा भी अलमिया था कि जब बर्फ़ वाली ज़्यादा हुई थी तो वहाँ रेट्स कितने हो गए थे, 10-10 गुना ज़्यादा हो गए थे। और हालांकि पेरिस या जहाँ की हम बात करते हैं वो गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहाँ पे कोई ऐसा भुगतान नहीं है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है। ये है कि जब रमजान आता है तो चीज़ों को महंगा कर दिया जाता है। बिल्कुल आपसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन ये है कि मैं कौन सा ठेला लगाता हूँ, लेकिन आप असल में आप पुरामात करते हैं, आप हाईलाइट ऐसे ही है, ऐसे ही है। रमजान मुबारक हाईलाइट नहीं हमारी। आप नहीं देखिए, कोई आपका काम है
आप हाईलाइट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सुने ना सुने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमजान मुबारक में आपने हाईलाइट किया, तो इंतजामिया ने हरकत भी आई है। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैंने 2-3 जगह पे देखा रेट्स वाकई में बेहतर हुए थे। ये चीजें हमें करना चाहिए, लेकिन खाली भी आपसे अगर हम पंगा नहीं करेंगे तो किसी के, मतलब कहते हैं फन बड़ा मजा आता है। आप पंगा करते हैं तो हमें सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज्यादा मैं ये पूछूंगा मोइस, क्या दोस्तों को पैगाम देना चाहोगे? सामने कैमरा क्या बोलना चाहोगे? ये वाला कैमरा आपका है मोइस, क्या कहना है? कहना ये है कि पहले तो मेरे लिए दुआ करें आप। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। हमारी सबकी आपकी दुआएं सबकी आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जीत कर आना है तो फिर प्रोग्राम पर आना है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक बात ये जरूर बोलूंगा मोइस, के फेयर डिसीजन अगर हुआ तो, ऑल्दो हमारे यहाँ पर फेयर डिसीजन नहीं होते। और अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता फिटनेस के अंदर पूरी दुनिया में एक मिस्टर वर्ल्ड होता है, अगर मिस्टर यूके है वो एक है, मिस्टर यूएस है, हमारे यहाँ 15-20 निकल आते हैं। मिस्टर 15-20 मिस्टर पाकिस्तान है, तो मतलब कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास अली भाई एक है, तो हमने एक ही रखा हुआ है, हमने दूसरा अली लेके ही नहीं आए। हमारे पास यहाँ पर आलमगीर भाई एक है या खालिद खुर्शीद भाई एक है, हमने एक ही रखा, हमने डिफरेंट नहीं मंगवाए। मतलब अलग अलग फेडरेशन होती है, बिल्कुल, लेकिन जो सबसे बड़ी फेडरेशन है वो IFBB है, तो उससे खेलता हूँ जबरदस्त। और इंशाल्लाह मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं मोइस, और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। और आज जब मैं जिम में आऊं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि आप शो पर आए थे, ठीक है? इसी के साथ खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया दिशान भाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपने मौसीकार के हवाले से एक नाम बुलाए, और मैं इसका आपको क्रेडिट दूंगा। इसी तरह बॉडी बिल्डिंग के हवाले से जो नौजवानों के लिए, बिल्कुल नौजवान के लिए अब करना है कि आगे ये निकले, ये बच्चे हमारा ये काम करने के कि आपको सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। और जब इंसान तन्हाइयों में हो तो मौसीकी भी बिल्कुल ऐसा ही है, कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये ग़िज़ा आप, क्योंकि आप ज्यादा नहीं खिला सकते, आपको शो का टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया मोइज़, आपका बहुत शुक्रिया अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ जाऊंगा कि इंशाल्लाह कल दोबारा जरूर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात, कि अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ पहचानते हैं, तो अगला जहां पर उसको इस्लाह की जरूरत है तो तनकीद कर कर इस्लाह मत करें, बल्कि अपने बारे में बताएं कि शायद मैं कहीं ये गलत तो नहीं कर रहा। कि आप कल एक ड्रामे का क्लिप देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनकी जो फ्रेंड है वो सामने आके बैठती है, ही इज डिप्टी कमिश्नर इन द ड्रामा, तो वो उनको उनके नाम से कॉल करती, तो जैसे ही बंदा बाहर से आता तो उनको कहता है कि आपसे जो सीनियर हैं, ये जब आप ऑफिस के प्रीमिसेस में मौजूद है तो सर करके कॉल करें। उन्होंने डायरेक्ट उनको हिट नहीं किया। तो इसी तरीके से अगर आपके अंदर कुछ चीज़ आपके मौजूद है, यानी आप सिखाना चाहते तो अपने ऊपर उस ब्लेम को लें। मैं इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रगुजार भी हूँ, और साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि आप उनको दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर या इंसान सुन साथ तो आपसे कल मुलाकात होगी। आप दोनों अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।